हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामी में सीयूईटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में लगभग 10 कोर्स है जामिया का जो सीयूईटी में जा चुके हैं और इस 10 कोर्स में इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में इन शॉर्ट में थोड़ा आपको आइडिया दे दे रहे हैं। आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMI CUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, इसके बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करते हैं। अभी जैसे कि जो नोटिस है आप जानते हैं, आपको नोटिस में मेंशन यही किया गया कि जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम आया है इनको बेसिकली मेल करना होगा करेक्ट CUET रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ बेसिक डिटेल। कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। इसके बाद इन सारे स्टूडेंट को मेल करना पड़ेगा, बट होपफुली ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी एक बार लिस्ट निकाला है, मतलब एक बार फिर से मेल करने का ऑप्शन दिया है। फिर ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे छूट जाएंगे तो अगेन एक बार दोबारा मेल आएगा और वो हो सकता है 15 या 16 अक्टूबर को आए और फिर से मेल करने का आई थिंक 18 तक दे मौका। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। उसके बाद बच गया 4th वीक, तो ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो रिजल्ट है 4 अक्टूबर के आसपास तक है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, बट हाँ चांसेस ज़्यादा कि और टाइम ही लगे, उससे पहले नहीं होगा। और वैसे भी तब तक आपका DU का भी रिजल्ट आ जाएगा। खैर अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो कट ऑफ को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो रियलिटी होता है ना, कि जैसे मैंने कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट का देखा है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक ऐसा एक्सपीरियंस कह रहा है, लग रहा है जैसे जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटी का मैंने रिजल्ट देखा है, तो जो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो कट ऑफ मतलब जो फर्स्ट लिस्ट आने वाला होगा, फर्स्ट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा कट ऑफ बहुत हाई रहेंगे। अब ये देखना होगा कि जामिया में एडमिशन वो स्टूडेंट्स लेते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो बाकी जो जिनका नाम आएगा वेटिंग लिस्ट में उनको मौका मिलेगा, ये चीज़ हो सकता है। चलिए हम थोड़ा कट ऑफ को लेकर इन शॉर्ट में आपको आइडिया देते हैं। हमारे हिसाब से एज एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स में देना चाहते हैं, बाकी ये है कि इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कुछ कोर्स का, बाकी अगर सेपरेटली कोर्स पे बात करेंगे तो मैं बता दूंगा। हिस्ट्री में ओवरऑल चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, एटलीस्ट आपका 170 के आसपास कट ऑफ जा सकता है एटलीस्ट। मैंने इससे पहले कहा था कि आपको 160 के आसपास 150 प्लस है, वो सेफ जोन में है, लेकिन कट ऑफ जो होगा वो हाई ही रहने वाला होगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को देखा, उसका रिजल्ट उन्होंने मेरिट लिस्ट, अभी रिजल्ट बल्कि मेरिट लिस्ट निकाला उन्होंने। अब उसको जामिया से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने जब कंपेयर किया तो ऐसा ही लग रहा है, वहाँ पे हर कोर्स में टॉप 10 में एटलीस्ट मतलब 10 स्टूडेंट्स हर कैटेगरी में, मतलब चाहे वो जनरल हो, OBC हो, ST हो, हर कैटेगरी में 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिसका 200 आउट ऑफ 200 है। जनरल टेस्ट में 300 आउट ऑफ 300 है। अब सोच लीजिए, अगर वो ऐसे स्टूडेंट्स मान लीजिए जामिया में 5 बंदा भी दिख जाए, 5 से 7 बंदा भी ऐसा दिख जाए सपोज करें। अब सीट कितने हैं आपको पता ही, हर कोर्स में 60 सीट से ज़्यादा है नहीं। तो अगर मान लीजिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में 5 से 7 बंदे चला जाता है तो सोच लीजिए अब इसमें सीट कितने बचेंगे। उसमें भी कैटेगरी फिक्स है, जैसे कि सीट अगर 60 सीट है तो 24 जनरल का हो गया, मुस्लिम OBC का हो गया आपका अराउंड 7, मुस्लिम वुमेन का भी अराउंड 7 हो गया, और मुस्लिम में जो स्टूडेंट मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक 18 के आसपास सीट रहेंगे। अब सपोज करें इसमें ही मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मतलब 200 आउट ऑफ है, ये सिर्फ मान लीजिए 5 ही कंसिडर करिए, लेकिन उसके बाद ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका 280 होगा, या अगर 200 आउट ऑफ मार्क्स का पेपर है तो उसका हो सकता है कि 190 हो, 180 हो। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो जिनके टॉप मार्क्स आएंगे उनको पहले मौका मिल जाएगा, वो पहले एडमिशन लेंगे। फिर आपका अगर मान लीजिए 150 के आसपास 160 के आसपास, तो आपको वैसे भी मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो होने वाला, वैसे भी देखिए जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जामिया और JNU और DU PHU, इन सभी में जो होगा कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला होगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑल बाकी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ देख रहा हूँ। हाँ, जो यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर दराज इलाके में, वहाँ कट ऑफ डाउन रहेंगे, रह सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जामिया के लिए अगर बात करें, जामिया में आपको फिर से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, लेकिन हाँ कट ऑफ जरूर हाई रहने के चांस है। अब जो स्टूडेंट जिनका 150 है, 160 के आसपास है, वो अगर इंतजार कर रहे हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा एक निराशजनक चीज़ होगा ये चीज़ कि भाई हमारा तो होगा ही नहीं। और वैसे तो ये कि अब आने वाले 1 वीक में आपको क्लियर ही पता चले, लेकिन अब मैं फिर से करूँ, फुल्ली आप डिपेंड जामिया पे नहीं हो, पहली चीज़। दूसरा ये कि हिस्ट्री को लेकर मैंने आपको इन शॉर्ट में सेम कट ऑफ आपका इकोनॉमिक्स का भी रहने वाला होगा। इकोनॉमिक्स में भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इन दोनों कोर्स में, और हिंदी में, इन तीनों कोर्स में कट ऑफ जो होगा एटलीस्ट आपके 170 के आसपास रहने के चांसेस हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि एक हाई रह सकता है बट कम नहीं हो पाएगा, जहाँ तक मेरे समझ आ रहा है। अब देखिए आने वाले टाइम में हम आपको अपडेट, फिर भी आप ऐसा करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का जितने भी मार्क्स है नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से बता देंगे। ये मैंने हिस्ट्री का इन शॉर्ट मैंने दे दिया। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स के साथ भी होने वाला होगा और सेम चीज़ हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैंने कमेंट देखा इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी अब लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका मिनिमम जो है 250 के आसपास या 220 के आसपास मिनिमम कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे 300 में, चाहे लैंग्वेज वाला कोर्स में जो है। बाकी BSc फिजिक्स की बात करें या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें अराउंड 120-130 के आसपास जा सकता है, बट उसमें भी ऐसा हो सकता है 150 प्लस हो। वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा। आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स के कमेंट से ही आइडिया लग जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये आइडिया दिया है
कि जो कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन सब में कट ऑफ हाई रहने वाले होंगे। इवन बीएससी फिजिक्स में भी हो सकता है 150 से 160 के आसपास जाए। बायोटेक्नोलॉजी मुझसे थोड़ा सा कम जा सकता है। इसके अलावा तर्किस हो गया, तर्किस में कम रह सकता है, 200 आउट ऑफ भी कट ऑफ जा सकता है 300 में। और लैंग्वेज की बात करें उसमें कट ऑफ हाई रहने के पूरे चांस है, क्योंकि झारखंड यूनिवर्सिटी मैंने देखा वहाँ पे कट ऑफ जो है 250 के आसपास गया है। तो जब झारखंड यूनिवर्सिटी का 250 के आसपास कट ऑफ जा सकता है तो जामिया का सोच लीजिए आप खुद भी। बगैर ये कि मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उम्मीद ही एकदम से ख़त्म कर दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप और भी कहीं और अगर मौका मिलता वहाँ छोड़िए मत। आप इसके चक्कर में अगर आप टाइम ख़राब करते हैं तो दिक्कत है। हाँ, रहा सवाल रिजल्ट को लेकर, तो वही है कि 4th वीक या इस मंथ के एंड तक ही चीज़ें सारा क्लियर हो पाएगा। इससे पहले आपको क्लियर नहीं पता चल पाएगा। तब तक के लिए जहाँ आपको मौका मिले एडमिशन ले लीजिए। अगर यहाँ होता है तो एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ एडमिशन लीजिएगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ लास्ट, अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेटली कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज आपको एक कट ऑफ वीडियोस बना देंगे, तो आपको पता चल जाएगा फाइनली ऑलमोस्ट कि हाँ भाई इस बार क्या और हम इंतजार करें या नहीं करें। क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत तो परेशान होते ही होंगे कि हाँ भाई काश हमारा हो जाए, या फिर एक तो ये कि आपके साथ दिक्कत होगा कि आप हर दिन रिजल्ट चेक कर रहे होंगे। और मैंने कई बार कहा कि भाई आप रिजल्ट एक मैक्सिमम और डेटा लिमिट रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।